चलो आज हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले संधि के बारे में, ठीक है। किसके बारे में पढ़ना है हम लोग को? संधि के बारे में, ठीक है। तो संधि किसे कहते हैं ये जानना सबसे ज्यादा जरूरी है। संधि किसे कहते हैं, ठीक है। और संधि का परिभाषा क्या होता है? तो संधि का मतलब होता है आपस में जुड़ना। जब आपस में दो वर्ण आपस में जुड़ते हैं, दो लोग आपस में जुड़ते हैं, दो देश आपस में जुड़ते हैं, उसको क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। जैसे कभी कभी ये न्यूज़पेपर में पढ़ने को मिलता है कि आज भारत और नेपाल का संधि दिवस है। संधि दिवस का मतलब क्या हो गया कि आज ही के दिन ये दोनों देश आपस में जुड़े थे। तो संधि का मतलब क्या हो गया? आपस में जुड़ना, ठीक है। और यहां संधि हम लोग व्याकरण में, संस्कृत व्याकरण में संधि का मतलब क्या हो गया? दो वर्णों को आपस में जोड़ना, ठीक है। और जोड़ने से नहीं, क्योंकि जोड़ने से पहले, संधि से पहले एक और आता है जिसका नाम होता है संयोग, ठीक है। संयोग जो होता है इसमें भी जुड़ता ही है, लेकिन इसमें जब जुड़ता है तो कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसमें जुड़ता है तो क्या होता है? कोई परिवर्तन नहीं होता है। और संधि में जब जुड़ता है तो क्या होता है? परिवर्तन होता है। संधि में क्या होता है? परिवर्तन होता है। तो संयोग का परिभाषा होता है जब दो वर्ण बिना विकार या परिवर्तन के आपस में जुड़ते हैं, उसको संयोग कहते हैं, ठीक है। लेकिन संधि में, संधि का परिभाषा यहां लिखा हुआ है, क्या है? वर्णानाम। वर्णानाम। और वर्णानाम का मतलब क्या हो गया? तो बालकस्य बालकयो बालका नाम, ठीक है। तो बालकस्य ये षष्ठी विभक्ति है, संबंध कारक है। संबंध कारक का चिन्ह क्या होता है? का, के, की। तो वर्ण का, दो वर्ण का, अनेक वर्णों का, ठीक है। तो वर्णों का परस्पर एक दूसरे से विकृत में तत् मिलने से जो परिवर्तन होता है उसको क्या कहते हैं? संध्यानाम संधि। उसको क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। दो वर्णों के, दो या दो से अधिक वर्णों के आपस में मिलने से जो विकार या परिवर्तन होता है उस परिवर्तन को हम लोग संधि कहते हैं, ठीक है। आगे संधि के तीन भेद होते हैं। संधि के कितने भेद हैं? तीन भेद है, ठीक है। ठीक है। अब इसका हिंदी में परिभाषा से पहले समझ लो संधि का। दो या दो से अधिक वर्णों के परस्पर मिलने से जो विकार या परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं, ठीक है। संधि के तीन भेद है। अब संधि के तीन भेद कौन कौन है? पहला है स्वर संधि। पहला क्या है? स्वर संधि। दूसरा है व्यंजन संधि, ठीक है। और तीसरा विसर्ग संधि। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, ठीक है। अब स्वर संधि किसे कहते हैं? सबसे पहला यहां क्या आया? स्वर। तो स्वर वर्ण, स्वर्ण वर्ण के बारे में हम लोग पढ़े हैं। तो स्वर वर्ण जो है, स्वर वर्ण किसे कहते हैं? येषाम वर्णानाम, यानी कि जिस वर्णों के उच्चारण में किसी अन्य वर्ण का सहायता नहीं लिया उसको स्वर वर्ण कहते हैं, ठीक है। तो स्वर संधि में भी वही चीज है। स्वर संधि में क्या है? स्वर संधि में आ गए हम लोग। तो स्वर संधि में इसका बताता है कि जब दो स्वर वर्ण आपस में मिलते हैं, ठीक है, और उससे जो परिवर्तन होता है, ठीक है, उसको क्या कहते हैं? स्वर संधि कहते हैं। दो स्वरों के आपस में, दो स्वरों के मिलने से स्वर वर्ण में जो परिवर्तन होता है उसे क्या कहते हैं? स्वर संधि कहते हैं, ठीक है। जैसे देखो स्वर संधि में क्या होता है परिवर्तन, पहले यहां हम लोग देखेंगे। जैसे अ और अ मिलके क्या बन जाता है? आ बन जाता है। अब यहां भी भैया पहला क्या है? अस्वर वर्ण है, और यहां भी अस्वर वर्ण है। ये दोनों के मिलने से क्या बन गया? यहां आ बन गया, यहां आ बन गया। तो ये दोनों दो स्वर वर्ण में परिवर्तन हो गया। दूसरा अ और ई, अ और ई के मिलने से क्या बनता है? ए बन जाता है। तो यहां भी दोनों स्वर है, अ और ई दोनों स्वर है। ये दोनों के मिलने से क्या बन गया? यहां ए बन गया, ठीक है। अ और उ, अ और उ के मिलने से ओ बनता है, ठीक है। तो यहां भी दोनों स्वर है, यहां भी दोनों स्वर है, ठीक है। अ और उ दोनों स्वर है, ये दोनों के मिलने से क्या बन गया? यहां ओ बन गया। तो ये सब स्वर वर्ण में परिवर्तन हो रहा है। आगे देखते हैं। अब क्या है? ई और अ, ई और अ के मिलने से क्या बन जाएगा? यहाँ ई का क्या बनता है? स्वर संधि में य बनता है, ठीक है। तो यहाँ जैसे य अगर हम आधा लिखेंगे तब तो ये व्यंजन हो गया, लेकिन यहाँ आगे अ होने के कारण क्या हो गया? ये य पूरा हो जाता है। य क्या हो जाएगा? पूरा हो जाएगा यन संधि के नियम से, ठीक है। उसके बाद अ और ए के मिलने से क्या बन जाता है? अ बन जाता है, ठीक है। तो ये जितना भी हम लोग देख रहे हैं सब में क्या है? सिर्फ स्वर वर्ण है। दो स्वरों के मिलने से, परिभाषा क्या बताया गया? दो स्वर वर्णों के मिलने से। तो यहाँ अ ई, अ उ, ई अ और ए, दो स्वर वर्ण के मिलने से स्वर वर्ण में जो परिवर्तन होता है, किसमें परिवर्तन होता है? स्वर वर्ण में। उसको हम क्या कहते हैं? स्वर
संधि कहते हैं। ठीक है, अब आगे आते हैं। यहाँ स्वर संधि के जो है 5 भेद होते हैं। स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। ठीक है, वो 5 भेद कौन कौन है? सबसे पहला है दीर्घ संधि। सबसे पहला क्या है? दीर्घ संधि। ठीक है, दूसरा है गुण संधि, तीसरा यन संधि, चौथा है वृद्धि संधि, अब पांचवा है अयादि संधि। ठीक है, ये स्वर संधि के कितने भेद हैं? 5 भेद। दीर्घ संधि, गुण संधि, यन संधि, वृद्धि संधि और अयादि संधि। ठीक है, अब सबसे पहला आता है दीर्घ संधि। तो स्वर वर्ण के, जैसे स्वर वर्ण में क्या होता है? स्वर वर्ण के 3 भेद होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर होता है। उसी तरीका से यहाँ क्या होता है? स्वर संधि में जो है, स्वर संधि का पहला संधि का भेद क्या है? दीर्घ संधि। तो ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। तो दीर्घ स्वर किसे कहते हैं? जिसके उच्चारण में 2 गुना 2 मात्रा का समय लगे, उसको क्या कहते हैं? दीर्घ स्वर कहते हैं। तो यहाँ क्या आ गया? दीर्घ संधि में वही चीज आता है। इसका संस्कृत में परिभाषा होता है अकह सवर्णे, अकह सवर्णे दीर्घ। ठीक है, अक प्रत्याहार होता है। जब हम माहेश्वर सूत्र पढ़ेंगे तो उसमें प्रत्याहार के बारे में आपको बताया जाएगा। ठीक है, तो अक प्रत्याहार होता है। अक प्रत्याहार में आता क्या क्या है? तो अ, ई, उ, री और लड़ी। ठीक है, तो अक प्रत्याहार आता है जिसमें हम अ, ई, उ को लेते हैं। ठीक है, तो अ, ई, उ जो हो गया, ये 3 जो हो गया, क्या हो गया? अक प्रत्याहार। क्या बोल रहा है? अकह सवर्ण दीर्घ। अक के बाद कोई समान वर्ण हो तो वो क्या हो जाएगा? दीर्घ हो जाएगा। क्या बताया अकह सवर्ण दीर्घ का? कि अक के बाद, अकह, अक प्रत्याहार के बाद कोई समान वर्ण हो तो वह क्या हो जाएगा? दीर्घ हो जाएगा। ठीक है, तो समान वर्ण क्या होता है? तो अ और आ समान वर्ण है, हर्ष ई और दीर्घ ई समान वर्ण है, हर्ष उ और दीर्घ उ समान वर्ण है। ठीक है, अब यहां देखिए, जैसे हम दीर्घ संधि के बारे में बता रहे हैं। ठीक है, अभी अ जोड़ अ मिलके क्या बन जाएगा? आ बन जाएगा। ठीक है, या आ जोड़ अ मिलकर के भी आ बन जाएगा। फिर अ जोड़ आ, तब पर भी आ बनेगा। या फिर दोनों आ अगर होगा, दोनों पद में आ होगा, तब पर भी क्या बनेगा? आ बनेगा। ठीक है, जैसे हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है, सबसे पहला क्या है? दोनों तरफ अ होना चाहिए। दोनों तरफ क्या होना चाहिए? अ। इसे एक छोटा सा एग्जाम्पल जो हम लोग बहुत पहले से सुनते आ रहे हैं। ठीक है, वो एग्जाम्पल क्या है? राम जोड़ अयन, राम जोड़ अयन। अब यहाँ राम, राम के अंत में क्या आया? म। अब यहाँ म संयुक्त तो नहीं है, म आधा है नहीं है, क्योंकि इसमें हलंत नहीं लगा हुआ है, ये पूरा है। अब पूरा है तो राम में क्या आ गया? अ। राम में क्या आया? अ। और यहाँ अ आ गया, और यहाँ क्या आया? अ। तो अ और अ के मिलने से, मेरा यहाँ बताया जा रहा है कि अ और अ के मिलने से क्या हो जाएगा? आ। अगर हम संयोग के नियम के अनुसार लिखेंगे, बिना कोई परिवर्तन किए हुए, तो हमको क्या लिखना होगा? राम अयन। लेकिन संधि के नियम के अनुसार लिखेंगे तो हमको क्या लिखना होगा? राम जोड़ अयन मिलके क्या हो जाएगा? रा मा य न, रामायण। यहाँ आ की मात्रा हो गया, यहाँ आ आया। दूसरा क्या है एग्जाम्पल? आ जोड़ अ, आ जोड़ अ। दूसरा एग्जाम्पल जो हम लोग हैं क्या है? तो विद्या, विद्या जोड़ अर्थी। ठीक है, तो विद्या, विद्या के अंत में क्या आया? आ। विद्या के अंत में क्या आया? आ। तो यहाँ आ और यहाँ ओ, तो आ और ओ के मिलने से क्या बन रहा है? यहाँ आ और ओ के मिलने से आ ही बन रहा है। तो क्या हो जाएगा यहाँ? विद्या जोड़ अर्थी मिलकर के विद्यार्थी। यहाँ आ गया, कोई दिक्कत? तीसरा देखो क्या है, अब अ जोड़ आ। अब अ जोड़ आ मिलके क्या बनेगा? आ। जैसे मेघ जोड़ आलय, मेघ जोड़ आलय।
अब मेघ के अंत में क्या आया? अ, और यहाँ क्या आया? आ। तो क्या हो जाएगा? अ और आ के मिलने से क्या बनेगा? आ बनेगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ? मेघालय। चौथा क्या है यहाँ? आ और आ दोनों आ होगा तब पर भी क्या बन जाएगा? आ ही बनेगा। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल, विद्या जोड़ आलय। एकदम छोटा छोटा एग्जाम्पल से हम लोग जो पहले से सुनते आ रहे हैं। तो यहाँ विद्या, विद्या में क्या आया? आ आया। और यहाँ क्या आया? आ आया। तो आ और आ के मिलने से क्या बन जाएगा? यहाँ आ बनेगा। तो क्या हो जाएगा? विद्यालय। क्या हो जाएगा? विद्यालय। ठीक है, अब यहाँ विद्यालय हो गया। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो आगे जब बढ़ेंगे तो यहां देखो, ओ, तो अक सवर्णे दीर्घ। तो अक में आया कौन कौन? अ ई उ। ठीक है, तो इसके बाद कोई भी समान वर्ण होगा तो दीर्घ हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ अ वाला तो क्लियर हो गया, अ का दीर्घ क्या बनेगा? आ बन जाएगा। ठीक है, लेकिन भैया ई का दीर्घ क्या बनेगा? तो दीर्घ ई बनेगा। और उ का दीर्घ क्या बनेगा? दीर्घ उ बनेगा। ठीक है, तो अब उसका भी हम लोग देख लेते हैं एक दो एग्जाम्पल। ठीक है, सेम उसका भी यही फॉर्मेट है, हर्ष ई जोड़ हर्ष ई मिलकर के क्या बन जाएगा? दीर्घ ई। या फिर दीर्घ ई और हर्ष ई मिलकर के दीर्घ ई। ठीक है, फिर दीर्घ ई और हर्ष ई मिलकर के, या दोनों दीर्घ ई मिलकर के भी दीर्घ ई। ठीक है, हर्ष ई और दीर्घ ई मिलकर के दीर्घ ई बनेगा। ठीक है, जैसे हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं, इस चारों में किसी एक दो का समझ लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले एक छोटा सा एग्जाम्पल, नदी जोड़ इंद्र। नदी जोड़ इंद्र। अब नदी के अंत में क्या आया? द। और द में किस चीज की मात्रा है? ई। द में दीर्घ ई की मात्रा है। दीर्घ ई और यहाँ क्या है? हर्ष ई। दीर्घ ई और हर्ष ई मिलके क्या बनेगा? दीर्घ ई और हर्ष ई मिलके क्या बनेगा? दीर्घ ई बनेगा। यहां बता रहा है कि दीर्घ ई, दीर्घ ई और हर्ष ई मिलके क्या बन रहा है? दीर्घ ई बन रहा है। ठीक है, जब हम इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? नदींद्र। क्या बन जाएगा? नदींद्र। यहां दीर्घ ई हो गया, यहां दीर्घ ई हो गया है ना। अब आगे देखो, इसी को अगर उल्टा कर दिया जाए, नदी जोड़ ईस। नदी जोड़ ईस, तो नदी में दीर्घ ई और यहां दीर्घ ई, दोनों दीर्घ मिलके क्या बन जाएगा? दीर्घ ही बनेगा। तो क्या हो जाएगा? नदीस। ठीक है, उसी तरीका से क्या होगा? ऊ का हो जाएगा। ऊ में देखो, हर्ष ऊ और हर्ष ऊ मिलकर के दीर्घ ऊ बनता है। दोनों दीर्घ रहेगा तब पर भी क्या हो जाएगा? दीर्घ ऊ ही होगा। ठीक है, या फिर एक छोटा ऊ और एक बड़े। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ? दीर्घ ऊ। या फिर दीर्घ ऊ और हर्ष ऊ तब पर भी। ठीक है, जैसे अब हम इसका एग्जांपल देखें, सबसे छोटा एग्जांपल, भानु जोड़ उदय। भानु जोड़, अब भानु में क्या है? यहाँ छोटा ऊ, हर्ष ऊ। यहाँ हर्ष ऊ है और यहाँ क्या है? हर्ष ऊ। तो हर्ष ऊ और हर्ष ऊ के मिलने से क्या बन रहा है? यहाँ दीर्घ ऊ बन रहा है। ये कौन बता रहा है? व्याकरण का नियम बता रहा है, संधि का नियम बता रहा है कि दोनों हर्ष रहेगा तो क्या हो जाएगा? दीर्घ ऊ हो जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा? भानु दय। यहाँ दीर्घ ऊ हो गया, यहाँ दीर्घ ऊ हो गया। कोई डाउट? अब आगे बढ़ते हैं हम। अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब भानुदय के बाद एक दीर्घ ऊ का ले लेते हैं, वधु जोड़ ऊर्जा। अब वधु में यहां क्या आया? दीर्घ ऊ। और यहां क्या आया? दीर्घ ऊ। दोनों दीर्घ मिलकर के क्या बन जाएगा? दीर्घ ऊ ही बनेगा। तो क्या हो जाएगा? वधुर्जा। क्या बनेगा? वधुर्जा। आ समझ में? कोई दिक्कत? तो ये इतना जो हम लोग पढ़े हैं अभी तक, ये सब किसका है? सिर्फ और सिर्फ दीर्घ का। ठीक है, जैसे यहां देखेंगे, विद्यार्थी, अब यहां आ हो गया। ठीक है, उसके बाद मेघालय, यहां आ हो गया। नदींद्र, नदीस, यहां दीर्घ ई हो गया। तो आ, दीर्घ ई और दीर्घ ऊ को क्या बोलते हैं? दीर्घ स्वर बोलते हैं। क्लियर है? अब आगे
दूसरा संधि का नियम है गुण संधि। दूसरा क्या है? गुण गुण संधि। गुण संधि का जो है संस्कृत में परिभाषा क्या होता है? गुण संधि का संस्कृत में परिभाषा होता है आद गुणः। क्या होता है? आद गुणः। इसमें क्या बताता है आद गुणः में कि ए ओ और को गुण जाने, ए ओ और को गुण जाने। ठीक है। अ या आ के बाद हर्ष ई, दीर्घ ई, हर्ष उ, दीर्घ उ या री हो। ठीक है, तो ए ओ और बना दिया जाता है। ठीक है, ऐसे मैं आपको इसका छोटा रूप बताता हूं। सबसे पहला अ या आ के बाद, अ या आ के, जब भी हम संधि या संधि विच्छेद करते हैं, संधि करते हैं तो सब दोनों पद मिलकर के एक पद हो जाता है। ठीक है, और संधि विच्छेद करते हैं तो क्या होता है? दो पद होता है। ठीक है, दो पद होता है, एक जोड़ के चिन्ह से पहले और एक जोड़ के चिन्ह के बाद। ठीक है, तो इसमें क्या बता रहा है? अ या आ के बाद हर्ष ई या दीर्घ ई हो। अ या आ के बाद क्या हो? हर्ष ई या दीर्घ ई हो, तो दोनों को मिलाकर क्या हो जाएगा? ए बन जाएगा। क्या बन जाएगा? ए बनेगा। ठीक है, तो ए की एक मात्रा होती है। मात्रा क्या है? ए क्या? एक ही। एक ऊपर एकार दे देंगे, उसको क्या बोलेंगे? ए बोलेंगे। ठीक है, जैसे हम एग्जांपल देखते हैं, गण जोड़ ईस, गण जोड़ ईस। तो यहाँ 9 में क्या आया भैया? 9 में आया ओ। ठीक है, और 9 में अ आया और यहाँ क्या आया? ई। तो अ और दीर्घ ई। या मेरा नियम क्या बता रहा है कि अ या आ के बाद मेरे पास क्या है? प्लस से पहले दो ऑप्शन है। क्या दो ऑप्शन है? कि या अ हो या फिर आ हो। और उसके बाद भी दो ऑप्शन है मेरे पास। क्या है दो ऑप्शन? हर्ष ई या दीर्घ ई हो। ठीक है, तो ये दोनों को क्या है? मिला करके क्या बन जाएगा? ए बन जाएगा, यानी कि ए की एक मात्रा लग जाएगी उस शब्द में। ठीक है, तो गण जोड़ ईस, गण जोड़ ईस, तो मिलके क्या बनेगा? गणेश। गण जोड़ इस मिलके क्या बन जाएगा? गणेश। यहां एक की मात्रा लग गया। ठीक है, देव जोड़ इंद्र, देव जोड़ इंद्र। अब वह में क्या आया? यहाँ अ, और यहाँ क्या आया? ई। तो अ और ई के मिलने से क्या बनेगा? ए बनेगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ? देवेंद्र। ठीक है, तो पहला समझ में आ गया। दूसरा अब आगे देखते हैं। दूसरा देखो क्या है। दूसरा जो है अ या आ के बाद, अ या आ के बाद, ठीक है, क्या हो? हर्ष उ या दीर्घ उ, हर्ष उ या दीर्घ उ हो। तो इस दोनों को मिलाने से क्या बनेगा? ओ बन जाएगा। क्या बनेगा? ओ बनेगा। ठीक है, अब ओ कैसे बनेगा? तो हित जोड़ उपदेश, हित जोड़ उपदेश। हित में क्या आया? अ, और यहां क्या आया? उ। नियम क्या बता रहा है कि अ और उ, अ और उ के मिलने से क्या बन रहा है? ओ। तो क्या हो जाएगा? ही तो तीस।